वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। उम्मीद करते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, रीजनिंग का बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? ऑड वन आउट। मैंने ओ को एक्चुअली जस्ट लाइक अ फॉर अ रिप्रेजेंटेशन, ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे? बेसिकली आपको दिखेगा कि जो चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, ये जो चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें से तीन जो होंगे उनका पैटर्न सेम होगा और एक का पैटर्न डिफरेंट होगा। ठीक है, तीन के पैटर्न सेम होंगे, एक का पैटर्न डिफरेंट होगा। जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन दिया, ए के सामने मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, बी के सामने मान लीजिए मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, सी के सामने मान लीजिए मैंने 48 लिख दिया और डी के सामने मान लेते हैं मैंने 90 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें ऑड वन आउट क्या है, तो बहुत सारे बच्चों का एक होगा कैलकुलेशन कि सर सारे तो सारे हमारे इवन नंबर है, सारे के सारे हमारे क्या है? इवन नंबर है। तो शायद इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ऑड वन आउट के लिए चूज होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें बच्चा, तो मेरे फर्स्ट तीन ऑप्शन 4 के डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। 4 1 जा 4 1 टाइम्स, 4 2 जा 8 2 टाइम्स एंड 12 4 जा 48 3 टाइम्स। लेकिन जब मैं 90 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मैं क्या पाता हूं, क्या मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू 11 आएगी और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, क्वेश्चन की वैल्यू 11 नहीं आएगी, 44 हो जाएगा ना। जस्ट अ मिनट, हाँ, क्वेश्चन की वैल्यू आपकी 22 आएगी और रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 2 आएगी। ठीक है, तो यहां पे लास्ट जो डी है वो आपका क्या है? ऑड वन आउट का करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत वैरायटी होते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके अल्फ़ाबेट बेस्ड होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग रिलेशंस बेस्ड होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के हम यहाँ पे आपके लिए उसका बाइफर्गेशन करके आए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करें हम नंबर पैटर्न से और इसको मैक्सिमम पैटर्न के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हम वो बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम नंबर पैटर्न की बात कर रहे हैं, जब हम नंबर पैटर्न की बात कर रहे हैं बेटा, तो आपको नंबर सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, नंबर सिस्टम में जितनी भी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर्स होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर हो गया, ये मुझे पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है। ठीक है, मुझे ऑड इवन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे नंबर हो गए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स पता होने चाहिए। इसके पैरेलली बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन स्क्वायर या स्क्वायर रूट पे डिजाइन होता है, स्क्वायर या स्क्वायर रूट पे डिजाइन होता है। ठीक है, क्यूब या क्यूब रूट पे डिजाइन होता है। ठीक है ना, क्यूब या क्यूब रूट पे डिजाइन होता है। बहुत बार एक कोई कॉमन पावर पे डिजाइन होता है। तो बहुत सारी चीजें अभी आपको मिलेंगी यहाँ पे करने के लिए। हम वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हैं जो कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको करने के बाद एक कॉन्फिडेंस होगा। आज आपको बस एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस ये रखना है कि हर क्वेश्चंस में, ठीक है, हर क्वेश्चन में पहले आप वीडियो को अपनी साइड से पॉज करना, खुद से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑड वन आउट का करेक्ट आंसर होगा, और उसके बाद फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखना और देखना कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। गॉट? अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को पता है कि हम लोग ने इससे पहले मल्टीपल टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्टीट्यूड के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे एप्टीट्यूड के सारे वीडियोस अपलोडेड किए गए हैं, वो सारे अटैच है वहाँ पे, और जो टॉपिक्स रीजनिंग के हैं उसको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में अटैच किया गया है। ठीक है, करंट टॉपिक के जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उनको हम आईबेल में कनेक्ट कर देते हैं। तो आज फर्स्ट डे है तो आईबेल में कुछ नहीं मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन को बनाइए और उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था और मैंने थोड़ा चेंजेस भी देखा है आप लोगों में, जो मुझे मिला भी एक ऑब्जर्वेशन, कि आप इस नंबर को बेटा ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप चैनल का नंबर है जहाँ पे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक टॉपिक का ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस दे दिया गया है और आगे आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे आपको और भी प्रैक्टिस देते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट। हमें हमेशा ऑड वन आउट ही चूज करना है। अब देखिए, जैसे ये 16 है,
25 है, 81 सॉरी 49 है, 81 है। एक जो मेरा माइंड जाएगा कि सर सारे के सारे नंबर तो स्क्वायर हैं, सर ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो एक तो आप ये सोच सकते हैं कि सर इसमें दिए गए सारे नंबर तो स्क्वायर है, तो इस बेसिस पे ऑड वन आउट तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं 16 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो मैं 16 को देखूँ तो 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं 25 को देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर। मैं 49 को देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 7 का स्क्वायर। मैं 81 को देखूं तो क्या लिख सकता हूं? 9 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। बहुत बार बच्चों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि कहीं इसको कंपोजिट प्राइम पे ब्रेक तो नहीं किया गया है, कहीं इसको कंपोजिट और प्राइम पे तो ब्रेक नहीं किया गया। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पे 2 प्राइम है, 5 और 7 दोनों ही प्राइम है, और 4 और 9 दोनों ही कंपोजिट है, उस पर भी ब्रेक नहीं हुआ होगा। तो फिर एक ही नंबर की बोल सकते प्रॉपर्टी बच जाती है, वो क्या बच जाती है आपकी? इवन ऑड। प्राइम कंपोजिट एक साथ चलता है, इवन ऑड एक साथ चलता है। तो अगर मैं बच्चा यहाँ पे देखूं तो मात्र ये एक नंबर है, यानी 16 जो है वो ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो कि एक इवन नंबर है, और रेदर देन जितने भी 3 ऑप्शंस और दिए गए हैं वो सारे के सारे किसके स्क्वायर है? ऑड के स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज ए जो है वो किसका स्क्वायर है? एक इवन नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? एक इवन नंबर का स्क्वायर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई फर्स्ट ऑप्शन 27 है, सेकंड ऑप्शन आपका 64 है, थर्ड ऑप्शन आपका 125 है, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 225 है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 27 अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता है कि ये 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 225 15 का स्क्वायर है। तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और मेरे बच्चे बता सकते हैं कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 का स्क्वायर। क्योंकि इसमें पहले 3 ऑप्शंस ए बी एंड सी किसी एक नेचुरल नंबर का क्या है? क्यूब है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वो 15 स्क्वायर है, वो किसी एक नंबर का क्या है बेटा? स्क्वायर है। बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी आते हैं। और पता है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट आपको आगे चल के जब हम सीरीज के पैटर्न लेके आएंगे ना, वहाँ भी होगा। अभी भी आप वीडियो में बने रहिए, आपको हर वीडियो में आपको ऐसा कुछ मिलेगा या जो समथिंग डिफरेंट होगा, नया होगा, जो अभी तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। 4 ही ऑप्शन होते हैं बेटा, 4 में से हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे ही गलत वाले फिल्टर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने आपका साफ साफ क्लीन क्लीन करेक्ट आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरा पहला 14 है, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, 26 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 38 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 51 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है। तो स्क्वायर क्यूब पे तो क्वेश्चंस नहीं बने हैं। चलिए दूसरा कुछ देखते हैं। भाई ये जो नंबर है ये इवन नंबर है, 26 भी एक इवन नंबर है, 38 भी एक इवन नंबर है, लेकिन 51 क्या है? एक ऑड नंबर है। 51 क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, रेदर देन एक और चीज मैं बताऊं आपको, देखो अगर 14 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 7 होता है, 36 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 इंटू 13 होता है, 38 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 19 होता है, और इसको ब्रेक करते 17 इंटू 3 में ब्रेक होता है। अगर आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करें, दूसरा जो आपके दिमाग में बाय चांस बात क्लिक हो सकती है, दूसरी जो बात क्लिक हो सकती है वो क्या हो सकती है? इस 2 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया वो अपने आप में क्या है? अपने आप में वो एक प्राइम नंबर है। 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 19 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 17 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो मिला है, लेकिन दूसरा पार्ट मुझे नहीं मिला। दूसरा पार्ट क्या ढूंढ रहे थे हम कि भाई वो नंबर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 2 से। ये नंबर किससे मल्टीप्लाई है? 2 से। ये नंबर किससे मल्टीप्लाई है? 2 से। लेकिन ये नंबर किससे मल्टीप्लाई हो गया? 3 से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 51। गॉट इट डियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये जस्ट अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये पहला ही क्वेश्चन था, उसी के ऊपर है। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप बनाएं। क्यों बनाएं?
अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये सारे नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। अब भाई कोई डाउट ही नहीं है मुझे, ये किसी का क्यूब नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 108 108। क्योंकि अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 108 जो एक नंबर है, 108 जो नंबर है ये किसी का क्यूब नहीं होता है। और अगर मैं कंटिन्यू भी करना चाहूँ तो 5 का क्यूब, मुझे अगला जो नंबर मिलेगा वो 125 मिलना चाहिए था। तो ये तो उससे ऐसे भी छोटा है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्टी होता है बेटा। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एमकेट के पेपर में ये सारे स्कोरिंग सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, एमकेट के पेपर में सारे सब टॉपिक आपके क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्लेसमेंट्स में भी कंपनी ये कुछ क्वेश्चंस को पूछती है। प्लेसमेंट ड्राइव जो होते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी पलट के देखें तो ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आपको आसानी से वहां पर मिल जाते हैं। गॉट इट डियर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आके हमारा नंबर सीरीज के ऊपर, नंबर पैटर्न के ऊपर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हम यहाँ, अच्छा एक क्वेश्चन अभी और बचा है, सॉरी मुझे लगा ये खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन अभी और बचा है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। अगर बच्चा देखे तो 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 64 स्क्वायर होता है। ठीक है, 128 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 250 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो बहुत बार बच्चे इसका आंसर एग्जाम में बहुत ही आसानी से 64 क्लिक करके आते हैं कि सर 64 सच अ नंबर विच इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अपार्ट फ्रॉम 32 120 एंड 250। लेकिन बेटा जो एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आया था तो ये देखा गया था कि इस एग्जाम में ये आंसर गलत था, ये आंसर गलत था, बी आंसर इसका नहीं था, बी आंसर गलत था। फिर बाद में जब स्टडी किया गया और उसको देखा गया तो समझ के आया कि भाई 32 जो है, अगर मैं देखूं तो ये 2⁵ लिखा जा सकता है। ठीक है, 64 जो है ये 2⁵ लिखा जा सकता है। 128 जो है ये 2⁵7 लिखा जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर मैं 250 की बात करूं बेटा तो ये 2 इंटू 5 का क्या लिखा सकता है, क्यूब। तो अगर फर्स्ट 3 को देखा जाए तो वो 2 टू दी पावर रेस पावर है, 2 का क्या है, रेस पावर है। लेकिन 250 जो है वो ओनली 2 का रेस पावर नहीं है, उसमें कोई दूसरा डिजिट भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जब एग्जाम में पूछा गया था तो उन्होंने 250 कंसीडर किया था। ठीक है, तो 64 गलत नहीं है। अगर हम इसको दूसरे पैमाने से भी देखें तो 250 इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, इसका 250 भी ऑप्शन हो सकता है। गॉट इट डियर। क्योंकि जो देखो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना तो दो चीजें ध्यान रखना एग्जाम में हमेशा। पहला, नियर टू नियर क्या सोचा जा सकता है क्वेश्चन बनाते समय, आपके माइंड में क्या क्लिक किया मैटर नहीं करता है। नियरेस्ट टू नियरेस्ट क्या सोचा जा सकता है। अगर अगर बाकी देखो, अगर बाकी ये तीनों इस चीज का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होते कि वो 2 के पावर के तौर पे लिखे गए, एक रैंडम नंबर लिखा हुआ होता, तो शायद आपका करेक्ट आंसर 64 होता। शायद क्या उस कंडीशन में मैं भी बोलता कि 64 होता। लेकिन अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो जो सबसे क्लोजेस्ट ऑड वन आउट का पैटर्न कंसीडर करने के लिए किया जाएगा वो यही होगा कि भाई लास्ट का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो 2 टू दी पावर एग्जैक्टली 2 टू दी पावर नहीं, उसमें कोई और भी डिजिट्स हैं। रादर 1 2 3 जो ऑप्शन दिए गए उसमें सिर्फ क्या मिल रहा है मुझे, 2 टू दी एन एज अ पावर फॉर्म मिल रहा है। गॉट इट डियर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, चलिए अब बात करते हैं अगले पैटर्न की कि भाई अल्फाबेट पैटर्न में क्या होता है। अल्फाबेट पैटर्न में क्या होता है, तो अल्फाबेट पैटर्न में ज्यादा कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अल्फाबेट्स के ऊपर बने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको अल्फाबेट्स के पोजीशंस याद होने चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर 1, ई स्टैंड्स फॉर 5, जे स्टैंड्स फॉर 10, ओ स्टैंड्स फॉर 15, ठीक है ना, P स्टैंड्स फॉर 20 एंड Y स्टैंड्स फॉर 25। ठीक है, 1 5 10 15 20 और 25। अब बात आती है सर अगर क्या इसको याद करना है बेटा, तो एकदम याद नहीं करना। ध्यान कैसे रखेंगे आप, इंडिया में सबसे क्रेज फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट दैट इज T20। ठीक है भाई, जेड पे अल्फाबेट कंप्लीट होता है तो उसे जस्ट पहले वाला एक जो लेटर होगा Y इक्वल टू कितना होगा, 25 होगा।
और मैं उम्मीद करता हूं आपसे इतने तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और तगड़ी की। बचपन से जब हम लोग मार्किंग करते आते हैं ना कॉपी में कि ए नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन, तो सबको पता होता है कि भाई ए 1 होता है, ई 5 होता है और जे 10 होता है। बस आपको ये याद करना है कि ओ 15 होता है। और वो भी ध्यान नहीं रखना है, बहुत सारे लोगों ने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है कि ए ज्योति कह दो इसको, ए ज्योति, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ए बाकी सारे 5 के मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20, 25, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसको याद क्यों रखना है कि क्वेश्चंस बनाते समय बार बार आप एक गैप जब होता है ना बेटा, बड़ा आसानी होता है कि अगर मैंने ए को डिकोड किया है बी से तो ये बड़ा आसानी होता है कि अगर मैं पूछूं कि पी को किससे डिकोड करना है तो एवरीवन से क्यों होगा। लेकिन अगर मैं वहीं कहता हूं कि ए के लिए मैंने ई यूज किया है, अब पी के लिए क्या होगा, ठीक है। अब बच्चा बैठ के अल्फाबेट रीड करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको पोजीशंस पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस नंबर पे क्या आना चाहिए। गॉट इट। एंड दूसरा, अगर रिवर्स केस आ जाता है, ये तो मैंने फॉरवर्ड केस लिखा है, अगर रिवर्स केस आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा रिवर्स वैल्यू निकालने के लिए 27 माइनस फॉरवर्ड वैल्यू किया जाता है। अच्छा, इसका एक कंप्लीट वीडियो ना जब मैं आपके साथ अल्फाबेट सीरीज डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे हेल्प होगा इस पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखिएगा, ए ज्योति आपका 1, 5, 10, 15, 20 और 25 पे चलता है। और अगर रिवर्स से काउंटिंग करनी होगी, रिवर्स से काउंटिंग करने का मतलब क्या है कि अगर मुझे जेड को 1 मानना होगा, वाई को 2 मानना होगा, तो उस कंडीशन में आपको उल्टा गिनना, ठीक है ना, बड़ा डिफिकल्ट होता है। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी ऐसे गिनना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस कंडीशन में अगर मुझे रिवर्स से वैल्यूज निकालनी है तो आपको क्या करना है, सिंपली 27 से फॉरवर्ड वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, वो उसका रिवर्स वैल्यू आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में ये कहा गया कि भैया पहला जो क्वेश्चन है इस पैटर्न का, पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि कुछ वैल्यूज लिखे गए हैं, कहा तो कुछ नहीं गया है, कुछ वैल्यूज लिखे गए हैं। देखिए अगर मैं यहां पे देखूं तो ए में अगर मैं +2 करता हूं, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे होता है, तो मुझे सी मिलता है 3 पोजीशन पे। और इसमें भी मैं अगर +2 करता हूं तो मुझे ई मिलता है 5 पे। तो जो पहला पैटर्न समझ में आया कि एक अल्फाबेट्स के बाद दूसरा अल्फाबेट जो है वो +2 करके लिखा गया है, ठीक है, +2 करके लिखा गया है, ठीक। चलिए अगर मैं दूसरे को चेक करता हूं, जी, ये 7 पे आता है, अगला आई लिखा हुआ है और अगला के लिखा हुआ है, ये 9 पे आता है और ये आपका 11 पे आता है। तो अगर मैं कहूं तो ये भी आपका +2 पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करते हैं एम जो कि 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है और क्यू 17 पे आता है, तो भाई ये भी +2 है, ये भी +2 है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यू, ठीक है ना, ये आपका आता है STU, ये आपका 21 पे आता है। यहां के बाद अगर मैं W फाइंड आउट करता हूं तो UVW ये आपका 23 पे आता है और Z आपका 26 पे आता है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व डियर कि यहां तो +2 हुआ है पर यहां पे क्या हुआ है, +3 हुआ है। तो जो अभी तक का पैटर्न चल रहा था कि दोनों ही नंबर +2 से इंक्रीज हो रहे थे, किससे इंक्रीज हो रहे थे, दोनों ही नंबर +2 से इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन यहां भी +2 है, 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 यहां भी +2 है। लेकिन लास्ट केस में पहला तो +2 से इंक्रीज हुआ है पर दूसरा किससे इंक्रीज हुआ है, +3 से हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ है बेटा, +3 से हुआ है। तो यहां पे आके हम कह सकते हैं कि हमारा फॉर्मेट फॉलो नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, UWZ, UWZ, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते वीडियो में। अब चलिए इसको भी उसी प्रकार चेक करते हैं। पहले क्या मिला है मुझे, बी, ये 2 नंबर पे आता है, उसके बाद डी, ये 4 नंबर पे आता है, उसके बाद एफ, ये 6 नंबर पे आता है। तो भाई यहां भी +2 हुआ है और यहां भी +2 हुआ है, ठीक है। चलिए STV, S19, 20, 22, ठीक है। तो यहां +1 और यहां पे +2
भाई यहीं पे ऑप्शन क्लिक मत कर देना कि ए सर +2 क्योंकि पिछला वाला दिमाग में पैटर्न चल रहा हो कि +2 होना चाहिए तो हमेशा सेम इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये मैच करना है कि चारों में से 3 का पैटर्न कौन सा कॉमन है, तो हमें लास्ट वाला हटाना होता है, ठीक है। अब आ जाइए NPR, NPR 14 16 18 +2 और +2, तो मेरे ख्याल से +2 वाला ही पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। HJL 8 10 12 +2 एक बात ध्यान रखना, मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, रैदर हम सीधा सीधा एग्जाम में मैं आपको वो भी करके बता दूंगा। उससे पहले मैं एक बार आंसर हाईलाइट कर दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। मैं आपको एग्जाम में भी बता दूं कि अगर आपको इतना नहीं करना है ना, तो बस आप पेपर पेन लेके क्या करेंगे बेटा, इसी में करना स्टार्ट कर दीजिए। BC छोड़ा तो D आया, मतलब एक छोड़ के एक आया तो मतलब 2 ऐड हुआ, D में E छोड़ आया तो F आया। तो भाई इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। आप सीधा यहीं पे लिख सकते, इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया ताकि आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी छोटी से छोटी डाउट्स क्या हो, कंप्लीट हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे और G 7 नंबर पे। तो यहां भी +3 हुआ, यहां भी +3 हुआ, ठीक है। चलो उसके बाद HKN 8 नंबर 11 नंबर 14 नंबर +3 यहां पे तो अभी तक सबको सही चल रहा है। PSV, ठीक है ना, ये 16 19 22 ये भी आपका +3 है, ठीक है। TWZ ये आपका 20 है, ये आपका 23 है, ये आपका 26 है, +3 ठीक है। अब बात आएगी सर पैटर्न ही गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन स्किप कर देंगे, ठीक है ना। अब बेटा अगर एग्जामिनर ने दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, कुछ तो उसने सोचा होगा तभी दिया होगा। अब मजाक मस्ती तो करने के लिए वो आपके साथ बैठा नहीं होगा वहां पे। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सब कुछ सेम जा रहा है, तो डिफरेंस क्या जा रहा है, डिफरेंस ये जा रहा है बेटा, डिफरेंस ये जा रहा है कि ये जो सीरीज है ये किससे स्टार्ट हुई, वॉवल से। ये सीरीज किससे स्टार्ट हुई, कॉन्सोनेंट से। ये सीरीज किससे स्टार्ट हुई, कॉन्सोनेंट से। ये सीरीज किससे स्टार्ट हुई, कॉन्सोनेंट से। तो भाई डिफरेंट क्या है, फर्स्ट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पहला वाला पैटर्न किससे स्टार्ट हुआ है बेटा, पहला वाला पैटर्न एक वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है, एक वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। बाकी सारे आगे पैटर्न जो है सब कुछ सेम से है, तो कुछ तो आइडेंटिफाई हमें करना ही पड़ेगा कि क्या डिफरेंट है उसमें। तो मुझे समझ में आया कि भाई फर्स्ट वाला जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, पैटर्न को स्टार्ट करता है। बाकी जितने भी हमारे सीरीज है वो किससे स्टार्ट हुए हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए। गॉट इट डियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगला देख ले भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MNO, अच्छा तो लगातार लिखना ही क्यों है, MNO, ठीक है। PQRS ये भी लगातार है, UVW ये भी लगातार है, XYZ ये भी लगातार है। तो भाई डिफरेंस कहाँ हुआ, MNO, ठीक है। QRS UVW और XYZ। अगर आप इसमें किसी भी पैटर्न को देखें तो फिर वापस से वही हो रहा है सर, यहां भी +1 है, M के बाद N आता है, यहां भी +1 है, N के बाद O आता है। सर Q के बाद R आता है, यहां भी +1 है, R के बाद S आता है, यहां भी +1 है। U के बाद V आता है, यहां भी +1 है, V के बाद W आता है, यहां भी +1 है। फिर सर यहां भी +1 और यहां भी +1 है। सर इस बार तो क्वेश्चन ही गलत होगा सर, कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर मैं ढूंढूं तो मुझे क्या दिख रहा है, आप एक चीज अच्छे से ध्यान दोगे, अगर ये सीरीज एंड कहां पे हुई, O पे, और ये स्टार्ट कहां से हुई, अगली वाली ऑप्शन Q। तो जरा देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है, OPQ, मतलब O से Q जाने के लिए कितना किया है हमने ऐड, +2, ठीक है। ये है आपका S, ये है आपका U, STU, यहां से यहां जाने के लिए कितना ऐड हुआ है, +2। और अगर मैं देखू UVWX,
और मुझे अगर u से x जाना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, +3। तो भाई लास्ट वाला क्या है, उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्चुअली इस सीरीज को कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, इस सीरीज को स्टार्ट होना चाहिए था आपके क्या बोल सकते हैं, W से। किससे स्टार्ट होना चाहिए था, W से, ताकि ये दूसरे नंबर से स्टार्ट हो जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। मैंने क्या रीजन दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। रीजन मैंने आपको ये दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि पैटर्न तो इक्वली इंक्रीज हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आए हैं, एंड से स्टार्ट को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे वो हमें डिफरेंसेस मिले हैं। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। ठीक, चलो ये क्या है भाई, पहला है CFI। इस क्वेश्चन को आप ना एक बार पॉज करना और बनाना एक बार, ठीक है। तो C कितना है, 3 6 9, ये तो +3 है, कोई दिक्कत नहीं है। LOR 12 15 18, ये भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। UXA TU, ये आपका 21, ये आपका आई थिंक 24, और ये आपका सॉरी 26 नहीं 1, ठीक है। और ये आपका BEH, तो B आपका 2 5 8, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आप 21 को ना 1 को एक तरह से 27 में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये करेंगे, सर इसमें ना +3 हुआ, इसमें +3 हुआ, कोई चेंज नहीं है। सर इसमें भी +3 हुआ, इसमें भी +3 हुआ, कोई चेंज नहीं है। सर यहाँ भी +3 हुआ और यहाँ भी +3 हुआ है, सर कोई चेंज नहीं है। UVWX, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। और सर यहाँ भी +3 चेंज हुआ और +3 चेंज हुआ, तो सर डिफरेंस कहाँ जा रहा है। तो मैं वापस से आपको एक हिंट करूँगा, ठीक है, मैं अब आपको वापस से क्या करूँगा, हिंट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग को मैच कराओ। I और L का क्या रिलेशन है, I और L का क्या रिलेशन है। तो अगर I और L का रिलेशन देखा जाए तो भाई I 9 पोजीशन पे है, ये 12 पोजीशन पे है, मतलब यहां से जो यहाँ पे नंबर लिखा गया है वो बेसिकली +3 करके लिखा गया है, ठीक है। फिर वही कंपैरिजन इस 18 के साथ अगर मैं इस 21 को करूं, मतलब जस्ट अगले नंबर को करूं, तो यहाँ भी +3 करके लिखा गया है। और जब लास्ट में इस 27 या A की वैल्यू 1 मान के मैं यहाँ से इसकी जब वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 मिल रहा है, जबकि सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, मुझे D मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था, D, क्योंकि +3 का पैटर्न क्या हो जाता, फॉलो हो जाता। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D, BEH इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट डियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं कतई नहीं बनाऊंगा इस पैटर्न को। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से मेरा बच्चा अगर इसको समझ पा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को, पैटर्न को समझ पा रहा है, हार्डली यार 1 to 2 सेकंड लगाओगे, मतलब हर एक सेकंड पे अगर हर एक ऑप्शन पे भी एक बार रुकोगे ना, तो हार्डली से हार्डली 4 सेकंड में आपके पास आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपके साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि कोई भी चीज़, ठीक है, डाउट्स हो या कोई भी चीज़ जो आप कमेंट बॉक्स में उसको कंटिन्यू आप अपना एफर्ट्स लगाकर वहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप चैनल पे आप मुझे रिप्लाई करेंगे, मैं आपको वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।